as earlier we have studied about the indefinite integrals, so ये चैप्टर हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स थोड़ा इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आपने पहले ही पढ़ रखा हो। अगर आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को नहीं पढ़ा है तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को थोड़ा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 50% जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे 50% आपका यूजेस होगा इनडेफिनेट का, ठीक है। आफ्टर और 50% रिमेनिंग एक नया रूल्स होंगे और नए रूल्स होंगे और सम कॉन्सेप्ट आप डेफिनेट इंटीग्रल्स में पढ़ोगे। बट 50% जो भी आप बेसिक फंडामेंटल चीज़ें आप कर रहे होगे डेफिनेट इंटीग्रल्स में, वो आप इनडेफिनेट से ही आपने उसी को अप्लाई कर रहे होगे डेफिनेट इंटीग्रल्स में। सो डेफिनेट इंटीग्रल्स अगर बात करें तो ये है क्या, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में आप जैसे हमने इनडेफिनेट में जो पढ़ा था उसमें हमारा क्या था, उसमें कुछ कुछ चीज़ें जैसे बताऊं तो हमारा इंटीग्रेशन, अगर नॉर्मल इंटीग्रेशन बताऊं तो हम एफ एक्स डी एक्स करते थे। दिस इज द डेफिनेट, दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, बिकॉज ऑफ यहाँ पे लिमिट्स नहीं है। अगर आपका यहाँ पे और यहाँ पे लिमिट्स नहीं है तो आप इसको बोलोगे इनडेफिनेट। अगर आपको लिमिट्स ऊपर यहाँ पे भी लोअर पे भी आपको दे रखा हो और अपर में भी दे रखा हो कुछ ना कुछ, दैट्स दिस टाइप ऑफ अगर इंटीग्रेशन दे रखा हो तो आप बोलेंगे उसको डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो हमारा जैसे ऊपर वाले अगर लिखा हो इस फॉर्म में तो ऊपर वालों को हम बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको पता है जैसे सिंबल है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल है। और नीचे क्या होगा, नीचे वाले को जो नीचे वाला जो ए है पार्ट, दैट इज अ लोअर लिमिट। तो आप अगर कोई भी इंटीग्रेशन लिखा हुआ ए टू बी, इट मीन्स दिस इज ए इज एक्चुअली लोअर लिमिट एंड बी इज द अपर लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल। और एफ एक्स, एज यू नो कि एफ एक्स को हम इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स बोल सकते हो, एक्स इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रल ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी, मतलब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो वही बताता है लिमिट और अपर लिमिट और लोअर लिमिट। दिस अपर लिमिट मतलब ए बी हो गया और लोअर लिमिट ए हो गया। तो मतलब अगर बात करूं तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख रहा हूं, इसका मतलब है आप एफ एक्स को इंटीग्रेशन कर रहे हो ए टू बी, ठीक है। तो ए टू बी करने से हमें मिलता है क्या, जैसे आप एफ एक्स को जब इंटीग्रेशन करते हो, एफ एक्स कोई फंक्शन को रैंडमली अगर जस्ट इंटीग्रेशन करते हो तो आपको कुछ एक फंक्शन मिलता है और प्लस में सम कांस्टेंट, ठीक है। सम कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग जो कांस्टेंट आता है ए अनदर कांस्टेंट जो सी आता है, बट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपको सी गायब हो जाएगा, ठीक है। और क्यों गायब होगा वो बाद में बताऊंगा, बट सी यहाँ पे नहीं आएगा। और ये एक्चुअली में ये आपका एक फाइनाइट वैल्यू देगा, एक फाइनाइट वैल्यू देगा, जैसे लाइक 2 3 4 इंटीजर में भी आ सकता है, कोई भी नंबर दे सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको जब डेफिनेट इंटीग्रल्स इनडेफिनेट में जब आप सोल्व कर रहे हो तो यहाँ पे मे बी सी कुछ भी हो सकता था ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन वेरी बहुत सारे हो सकते हैं, बट पर्टिकुलर कंडीशन देने के बाद वो पर्टिकुलर फंक्शन निकलता था, ठीक है। चलो वो तो थोड़ी वो ज़्यादा क्वेश्चन किया होगा तो आपको पता ही होगा, बट हम अभी उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, बट हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर डेफिनेट इंटीग्रल्स में बात करूं तो हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स को हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं, कोई एफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेशन करते हैं ए टू बी, तो हम कैसे लिखेंगे एफ एक्स को ए टू बी, यहाँ से एफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। और अगर वो इंडेफिनेट में हम करते थे तो एफ एक्स को क्या लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स बस, और इंटीग्रेशन का सिंबल डाल देंगे। और एफ एक्स को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक अनदर फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ एक्स ए वाला और ए वाला स्मॉल, और ए स्मॉल एफ एक्स और कैपिटल एफ एक्स जो है ये दोनों डिफरेंट फंक्शन बिकॉज ऑफ इंटीग्रेट होके आया है फंक्शन, एफ एक्स का इंटीग्रेशन होने के बाद आया और ए सी है, ठीक है। और इसको जब निकालोगे इस वाले को तो आपका आएगा एफ ऑफ कोई फंक्शन होगा एफ, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद, और ये लिमिट उसमें डलेगा एक बार, और ये लोअर लिमिट एक बार पुट होगा, एक बार अपर लिमिट पुट होगा, ठीक है, एक बार अपर एक बार लोअर। तो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे होता है इसका, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन लाइमस फॉर्मूला, ठीक है।
तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करूं तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को अगर जब भी पहचानना हो तो इस फॉर्म में लिखा होगा, अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, दिस इज ए इनडेफिनेट, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल्स। और वो अगर डेफिनेट की इनडेफिनेट को पता ही है, अगर इंटीग्रेशन सिंपली अगर लिमिट नहीं दे रखा होगा तो सिंपली बोल सकते हो वो इनडेफिनेट है, ठीक है। और लिमिट आपको दे रखा अपर लिमिट और लोअर लिमिट, दैट वी कैन से दैट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो हम अगर मैं बोलूं सिंपली एफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन करता हूं, सिंपली एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरा कोई फंक्शन आएगा जी एक्स, डिपेंड ऑन द क्या फंक्शन एफ एक्स है उसके अकॉर्डिंग कोई कुछ भी फंक्शन हो सकता है, लेट वी जी एक्स और प्लस में सी। बट आप एफ एक्स को जब लिमिट होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साथ, तब आपका एक वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू आएगा, पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, ठीक है, मे बी 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर लिखना चाहता हूँ तो लिखूंगा क्या, नॉर्मली आपका फंक्शन आएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। मतलब जो आपका फंक्शन ये आया होगा ना, ये वाला, जैसे इंटीग्रेशन तो नॉर्मली आप इस फंक्शन को पहले इंटीग्रेशन कहीं करोगे इंडेफिनिट की तरह और लास्ट में आप पुट कर दोगे। मतलब कहने का मतलब है कि आप इंटीग्रेशन को अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपने कर दिया, ए टू बी है ना, इंडेफिनिट वाले को आपने जैसे सोल्व करते हो नॉर्मली वैसे करना। ए डेफिनेट वाले इंटीग्रल्स को कैसे सोल्व करना बता रहा हूँ कि एफ एक्स को जब इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन मैंने पहले बता दी, एफ एक्स का इंटीग्रेशन लेट बी जी एक्स है, तो अब जी एक्स तो लिख दिया मैंने, और जी एक्स के लिखने के बाद मैं यहाँ से एक ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट, बिकॉज ऑफ ये अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया हुआ तो लिखूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपको क्या लिखना है, ए वाला वैल्यू जहां जहां एक्स से एक्स की जगह पुट कर दूंगा जी एक्स वाले फंक्शन में, क्योंकि ए जो लिमिट दे रखा है ना, एक्स की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, एक्स का लिमिट दे रखा है, तो एक्स इक्वल टू ए, एक्चुअली में एक्स इक्वल टू ए आएगा और एक्स इक्वल टू बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं अगर बी भी लिखता हूँ, यहाँ पे ए भी लिखता हूँ और बी लिखता हूँ, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ए वाला एक्स की लिमिट दे रखा है, ठीक है। तो जी ऑफ, अब इसको पुट करूंगा, जी ऑफ एक्स की जगह बी आ जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करूंगा, देन माइनस साइन, फिर अगेन लोअर लिमिट पुट करूंगा, ठीक है, इन दोनों को माइनस करूंगा, ए वाला हमारा एक्चुअली में ए आंसर आएगा, ठीक है। सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से हम सोल्व करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हो अगर मैं किसी इंटीग्रेशन को सोल्व करता हूँ, इंटीग्रेशन निकालता हूँ, मान लेता हूँ एक्स डी एक्स, ठीक है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ नॉर्मली तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आता है प्लस में सी। बट इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से मान लेता हूँ लिमिट लगा देता हूँ, जीरो से 2 एक्स डी एक्स, तो मेरा एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा। तो ये वैल्यू आ रहा है तो है क्या ये, अगर आता है मेरा 5 और 6 और 7 कुछ भी आता है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपका 0 से 2 तक जो एक्स फंक्शन है ना, 0 एक्स का जो ए वाला फंक्शन है, वो 0 से 2 तक जितना भी एरिया आ रहा है ना, एरिया बाउंडेड हो 0 से 2 तक, वही एरिया की वैल्यू दे रहा है। मान लेता हूँ एक्स से, मान लेता हूँ ये वाला, जैसे ये वाला ग्राफ क्या है, ये कौन सा ग्राफ है, ये log x का ग्राफ है, ठीक है। अगर log x का ग्राफ है और मैं बोलता हूँ कि इंटीग्रेट करो 1 से 2 तक log ऑफ x dx, इसका मतलब है मेरा कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू फिक्स वैल्यू आएगा। तो मतलब ग्राफिकली अगर बात करूं तो मैंने क्या बोला कि अगर 1 से 2 तक ये log x का जो एरिया होगा ना, 1 से 2 तक वही ए वैल्यू होगा। तो मतलब इसको मैं कैलकुलेट कर लूं या फिर यहां से देखकर मैं एरिया पता कर लूं, ठीक है। मतलब यहां से एरिया 1 से 2 तक, ठीक है, 1 से 2 तक हो गया ना, यहाँ से एक्चुअली में इसकी जो एरिया यहाँ से यहाँ तक एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक एरिया, वही एक्चुअली में इसकी वैल्यू आएगा, ठीक है, वही इसकी वैल्यू आएगा, इसकी वैल्यू आएगा। वही मान लेता हूँ अगर 1 से 5 तक बोलता हूँ तो 1 से 5 तक एरिया दे देगा, लिमिट लगाना पड़ेगा 1 से 5, ठीक है, और log x, ठीक है, log x dx, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो इसका मतलब अंडरस्टूड पता चल जाएगा मुझे कि जो वैल्यू आया ना एक्चुअली में 1 से 5 तक का एरिया है, वो भी log x का, ठीक है। तो ये वाला एरिया जा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला एक्स एक्सिस ऊपर ऊपर वाला, मतलब अगर ऐसे निकालो तो पूरा एरिया मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा ना, बट एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऊपर ऊपर की बात करो मैं, ठीक है, वो वाला एरिया आपका देगा, ठीक है। तो अगर मान लेता हूँ, अगर मान लेता हूँ एक, अब मैं प्रूफ कराने की कोशिश करता हूँ कि कैसे दोनों इक्वल आता है या नहीं। मान लेता हूँ कोई एक्स इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ एक्स फंक्शन का, ठीक है, कोई इंटीग्रेशन कर रहा हूँ किसी फंक्शन का एक्स है, ठीक है, एक्स डी एक्स है, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा प्लस सी,
ठीक है। बट अगर बोलूँ 0 से 2 तक x dx का इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। पहले मैंने क्या बोली, डेफिनेट इंटीग्रल्स को अगर निकालना है तो पहले क्या करना है, नॉर्मली इंटीग्रेशन करो, लिमिट अभी थोड़े टाइम के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट भूल जाओ, आफ्टर दैट उसके बाद लिमिट लगाओ। मैंने सोल्व करने के बाद लिमिट लगा दिया, ठीक है। अब फर्दर क्या मेरा प्रोसेस होगा, फर्दर मेरा होगा इसको पुट करो, पहले अपर लिमिट पुट करना है फिर लोअर लिमिट पुट करना है, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, 4/2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये मेरा 2 आंसर आया एक्चुअली, मतलब ये इसकी वैल्यू आ गया, मेरा फाइनाइट वैल्यू है ना, अभी मैंने क्या बोला था, फाइनाइट वैल्यू देगा कुछ। बट अगर बोलूँ ये 2 आया है, मैंने बोल दिया, इसका मतलब आया है मेरा एरिया 0 से 2 तक एक्स का जो ग्राफ है उसका एरिया दिया। मान लेता हूँ ये जो एक्स वाला है, एक्स का ग्राफ क्या होगा, वाई इक्वल टू एक्स ले लेता हूँ, तो ये एक्स है ना, तो एक्स का ग्राफ क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स का अगर ग्राफ बोलते हो तो यही होता है वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है। और मेरा 0 से 2 तक बोला, 0 से 2 तक मान लेते हो यहाँ तक, ठीक है, यही होगा ना 2, तो मान लेते हो यहाँ 2 होगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 2 होगा, तो ये 2 होगा, तो ये भी यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राइट, ये परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, दैट्स वाई ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर होता है ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस, बेस क्या हो जाएगा 2, और हाइट कितना हो जाएगा 2, ये 2 कट जाएगा, मतलब इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर एक्चुअली 2 आया, और यहाँ से भी 2 आया आपका, यहाँ से भी 2 आया आपका, यहाँ से भी 2 आया, और वहाँ से भी 2 आया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू, ए वाला वैल्यू और ए वाला वैल्यू सेम है, बिकॉज ऑफ मैंने पहले बोल दिया, ए आपके इंटीग्रेशन निकालो 0 से 2 तक का, वो आपका एरिया ही देगा, दैट्स वाई यहाँ से आपका एरिया ही दिया। तो आप बोलोगे कि मतलब ये करने की क्या जरूरत है, मैं यहीं से निकालूंगा, ग्राफ मेरे को दे रखा है, इंटीग्रेशन दे रखा हुआ 2 dx, तो 2 से 0 से अगर 3 दे रखा तो इसका एरिया निकाल दूंगा, एरिया निकाल दूंगा। बट डेफिनेट इंटीग्रल्स को तो, इनडेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट मैं यूज भी नहीं कर रहा हूँ, बट यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी कि स्टार्टिंग में आपने मुझे बताया कि इनडेफिनेट नहीं आता तो डेफिनेट नहीं कर पाओगे, बट मैं बोल रहा हूं कि डेफिनेट का यूज, इनडेफिनेट का यूज जब ही कर पाओगे जब आपको आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे, क्योंकि जब ये छोटे मोटे सिंपल जो आपको जब इक्वेशन दे रखे होंगे तो आप इजिली किसी भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मान लो तो वाई इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपने, तो एक्स इक्वल टू 2 है, उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, वाई इक्वल टू 2 है, उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, वो सभी ग्राफ ड्रॉ करते, बट आपको जब कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आएंगे उस टाइम आपको प्रॉब्लम होगा, उस टाइम आपको प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ऑफ उसका ग्राफ इजिली आप प्लॉट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उस टाइम आपको ग्राफ थोड़ा प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो उस टाइम आप ग्राफ को प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, दैट्स वाई वी विल यूज, ठीक है, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स वी सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है मेरा इस तरह से एक्स डी एक्स, और यहाँ पे मान लेता हूँ ऐसा कुछ लेता हूँ, ठीक है, एक्स एक्स साइन एक्स डी एक्स बोल लेता हूँ, और 0 से 5 तक। अब इसका इसका ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, दैट्स वाई हमें आइलेट्स लगा के इसको सोल्व करके फिर वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ से यहाँ पे, तो इजिली लास्ट में मेरा जो ग्राफ, जो मेरा इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो आएगा, उसके बाद मैं इसकी वैल्यू अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके निकाल दूंगा, सिंपली हो जाएगा। बट इसका अगर मैं बोलूँ ग्राफ बनाऊं, पहले ग्राफ कैसा बनेगा, आफ्टर दैट मैं उसका एरिया निकालूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे मुझे कुछ कुछ फंडामेंटल फॉर्मुलेस भी पता होंगे, क्योंकि मैं भी अगर टेढ़े मेढ़े ग्राफ मिल गए तो मैं कैसे ग्राफ फाइंड, इसका एरिया कैसे फाइंड करूंगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर इसका तो कोई फॉर्मुला भी नहीं है, तो यहाँ पे सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, दैट्स वाई वी आर, हमारे पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक, किसी भी तरह का ग्राफ होगा उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और हम इसको सोल्व भी कर लेंगे सिंपली, ठीक है। हमारा उसमें से पहला जो इसके रूल्स भी हैं, रूल्स है हमारा, मतलब कि अगर मेरा कोई ग्राफ है, कोई भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स के अगर इस तरह से लिखा हुआ है, ए टू बी, मान लो तो ए टू बी यहाँ पर लिमिट लिखा हुआ, और एफ एक्स लिखा हुआ है डी एक्स, तो अगर मैं आपने इसको वेरिएबल को कहीं पे चेंज कर दिया ना, आपने एफ एक्स को एफ टी को डी टी लिख दिया, और टी को एक्स को, एक्चुअली में सिंपली तुमने क्या कर दिया, एक्स को टी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आएगा ना, इसकी वैल्यू
और इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। पहला रूल यही है आपका, रूल नंबर 1, ठीक है, कि आपने अगर हर जगह वेरिएबल आपने ए टू बी है यहाँ पे भी, अगर आपने यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ चेंज कर दिया पूरे फंक्शन में, एक्स को रिप्लेस कर दिया टी से, या फिर एक्स को रिप्लेस कर दिया बाई से, एक्स को रिप्लेस कर डब्ल्यू से, तो आपका जो फाइनल आंसर जो होगा ना, फाइनल आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है, फाइनल आंसर वही सेम टू सेम रहेगा, ठीक है।